दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का वीडियो है भुना हुआ चना बनाम मूंगफली, रोस्टेड चना वर्सेस पीनट। भुना हुआ चना बेहतर है या मूंगफली, इस विषय पे आज चर्चा करेंगे। दोस्तों आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और भुना हुआ चना और मूंगफली पे चर्चा करते हैं। 100 ग्राम मूंगफली और भुने चने के बीच में तुलना करते हैं। भुने हुए चने में 11% मॉइस्चर होता है जबकि मूंगफली में 7% होता है। भुने हुए चने में 43% कार्बोहाइड्रेट होता है जबकि मूंगफली में 18% होता है। भुने हुए चने में 17% फाइबर होता है जबकि मूंगफली में 8.5% होता है। भुने हुए चने में 6% फैट होता है जबकि मूंगफली में या मूंगफली के दाने में 40% होता है। भुने हुए चने में 21% प्रोटीन होता है जबकि मूंगफली के दाने में 25% प्रोटीन होता है। भुने हुए चने में 1.8% मिनरल्स होते हैं जबकि मूंगफली में 1.3% होते हैं। भुने हुए चने में 0.03% विटामिन होते हैं जबकि मूंगफली में 0.3% होते हैं। भुने हुए चने में ऊर्जा या किलो कैलोरी 364 होती है जबकि मूंगफली में 550 किलो कैलोरी होती है। तो इस चार्ट से ये दोस्तों समझ में आया कि कार्बोहाइड्रेट रोस्टेड चना में ज़्यादा होता है, फाइबर रोस्टेड चना में ज़्यादा होता है, फैट रोस्टेड चना में बहुत कम होता है मूंगफली के तुलना में, प्रोटीन लगभग बराबर होता है, मिनरल्स रोस्टेड चना में ज़्यादा होता है, विटामिन रोस्टेड चना में कम होता है, एनर्जी रोस्टेड चना में कम होती है और मूंगफली में ज़्यादा होती है। अब 100 ग्राम मूंगफली के दाने और भुने हुए चने के खनिज और विटामिन की तुलना करते हैं तो रोस्टेड चना में कैल्शियम 105 मिलीग्राम होता है जबकि मूंगफली में 92 मिलीग्राम होता है। भुने हुए चने में 115 मिलीग्राम मैग्नीशियम होता है जबकि मूंगफली में 168 मिलीग्राम होता है। रोस्टेड चना में 875 मिलीग्राम पोटेशियम होता है जबकि मूंगफली में 705 मिलीग्राम होता है। पोटास लगभग नहीं होता है चने में और मूंगफली में 376 मिलीग्राम होता है। आयरन 9 मिलीग्राम होता है रोस्टेड चना में जबकि मूंगफली में 4.6% होता है। मैग्नीज मूंगफली में 1.1% होता है जबकि रोस्टेड चना में नहीं होता है। कॉपर मूंगफली में 0.9% होता है जबकि रोस्टेड चना में नहीं होता है। कैरोटीन 37 मिलीग्राम माइक्रोग्राम्स होता है मूंगफली में जबकि रोस्टेड चना में नहीं होता है। विटामिन ई मूंगफली में 8.33 मिलीग्राम होता है जबकि रोस्टेड चना में नहीं होता है। विटामिन B1 0.9 मिलीग्राम्स होता है मूंगफली में, रोस्टेड चना में नहीं होता है। विटामिन B2 0.13 मिलीग्राम होता है मूंगफली में, रोस्टेड चना में नहीं होता है। विटामिन B3 19.9 मिलीग्राम होता है मूंगफली में जबकि रोस्टेड चना में नहीं होता है। विटामिन ए 28 इंटरनेशनल यूनिट होता है रोस्टेड चना में जबकि मूंगफली में नहीं होता है। विटामिन सी मूंगफली में नहीं होता है, रोस्टेड चना में 2 मिलीग्राम्स होता है। फैटी एसिड प्रोफाइल रोस्टेड चना और पीनट का इस प्रकार है। रोस्टेड चना में ओमेगा 6 फैटी एसिड्स नहीं होता है जबकि मूंगफली में 15.56 ग्राम्स होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स रोस्टेड चना में 600 मिलीग्राम होता है 100 ग्राम में जबकि पीनट में 8144 मिलीग्राम होता है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हमको ज़रूरत नहीं रहती है, ये हमारे लिए नुकसानदायक होता है। रोस्टेड चना में ये बहुत कम है और पीनट में ये बहुत ज़्यादा है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स रोस्टेड चना में 1600 मिलीग्राम है जबकि पीनट में 18337 मिलीग्राम है। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स सैचुरेटेड फैटी एसिड से बेहतर होते हैं तो मूंगफली में ये ज़्यादा है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड सबसे अच्छे होते हैं, वो रोस्टेड चना में 2650 मिलीग्राम है जबकि मूंगफली में 11584 मिलीग्राम है। तो मूंगफली में ये ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा अच्छी मात्रा में है। ट्रांसफैट दोनों में नहीं है। तो इस चार्ट से तो ये समझ में आया दोस्तों कि
सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के मामले में रोस्टेड चना अच्छा है। मोनोसैचुरेटेड और पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मूंगफली में ज़्यादा हैं और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स भी मूंगफली में ज़्यादा हैं। तो फैट प्रोफाइल को देखते हैं तो औसत में मूंगफली बेहतर आती है। अन्य गुणों की तुलना करते हैं, मूंगफली और रोस्टेड चना दोनों एलर्जिक हैं। कुछ प्रोटीन्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से एलर्जी होती है। एंटी डायबिटिक दोनों हैं, दोनों में मैग्नीशियम है। पीनट में ज़्यादा है मैग्नीशियम, इसलिए पीनट ज़्यादा बेहतर है। ब्लड प्रेशर में दोनों अच्छे काम करते हैं क्योंकि पोटेशियम ज़्यादा है। पोटेशियम रोस्टेड चना में बहुत ज़्यादा है, इसलिए ब्लड प्रेशर के मामले में वो ज़्यादा अच्छा है पीनट से। कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में पीनट ज़्यादा अच्छा है, रोस्टेड चना से कंट्रोल दोनों ही करते हैं। ब्रेन फंक्शन के लिए दोनों अच्छे हैं, लेकिन रोस्टेड चना ज़्यादा अच्छा है। एंटी कैंसर के मामले में पीनट ज़्यादा अच्छा है, रोस्टेड चना में वो गुण नहीं है। एंटी कार्डियोवास्कुलर में पीनट ज़्यादा अच्छा है, रोस्टेड चना ठीक है। अल्जाइमर के केस में पीनट बेहतर है, रोस्टेड चना में वो क्वालिटी नहीं है। डाइजेशन के मामले में रोस्टेड चना ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें डाइटरी फाइबर ज़्यादा है। वेट लॉस के मामले में पीनट ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन्स हैं। डेमनीसिया के मामले में पीनट ज़्यादा बेहतर है, जबकि रोस्टेड चना में नाइसिन वगैरह नहीं है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स पीनट का 13 है, जबकि रोस्टेड चना का 28 है। तो ये दोनों ही डायबिटिक के मामले में ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मूंगफली उससे ज़्यादा, रोस्टेड चना से ज़्यादा बेहतर है। प्रतिदिन भुना हुआ चना या मूंगफली के दाने कितने खाएं? भुना हुआ चना और मूंगफली का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। मूंगफली का GI 13 है, जबकि भुना हुआ चना का 28 है। दोनों डायबिटीज़ के केस में बहुत अच्छे हैं। प्रतिदिन के अगर बात करें तो 18 मूंगफली के दाने या फिर 42 ग्राम मूंगफली के दाने प्रतिदिन। अगर भुने हुए चने की बात करें तो 50 ग्राम भुना हुआ चना खाया जा सकता है। तो 42 ग्राम मूंगफली और 50 ग्राम भुना हुआ चना एक दिन में खाया जा सकता है। निष्कर्ष, इस वीडियो से निष्कर्ष क्या निकला? दोस्तों, मूंगफली और भुने हुए चने की अगर तुलना करते हैं तो दोनों ही ढेर सारी चीज़ों में सहायक हैं। दोनों में प्रोटीन बेहतर है, दोनों में कैलोरी बहुत है, दोनों में डाइटरी फाइबर है, दोनों में मिनरल्स हैं, दोनों में विटामिन्स हैं। विटामिन्स की मात्रा ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन दोनों में। तो मूंगफली और भुना हुआ चना दोनों ही बेहतर हैं। मूंगफली का अधिक सेवन करने से हृदय संबंधी समस्याएं हो सकती हैं क्योंकि इसमें फैट ज़्यादा है। भुने हुए चने में फैट की मात्रा बहुत कम है, इसलिए इस तरह की दिक्कत उससे नहीं आने वाली है। यदि आप पहले से उच्च रक्तचाप और मधुमेह से जूझ रहे हैं तो मूंगफली को खाना बंद न करें, बल्कि इसका सेवन जो है सीमित करते हैं। भुना हुआ चना अधिक मात्रा में सेवन करने से फाइबर की मात्रा अधिक होने के कारण पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। अगर आपने फाइबर 28 ग्राम से ज़्यादा खा लिया दिन में तो आपको पाचन संबंधी समस्याएं होंगी। अब चूंकि भुने हुए चने में फाइबर ज़्यादा है, अगर आपने भुना हुआ चना 100 ग्राम से ज़्यादा खा लिया तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो निष्कर्ष में दोस्तों यही निकला कि भुना हुआ चना, मूंगफली दोनों ही खाने, दोनों का ही प्रतिदिन सेवन करें और ये आपको ढेर सारी बीमारियों से बचाएंगे। जहाँ तक भुने हुए चने की बात करें तो ये मूड को अच्छा करता है। इसके अंदर कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से जब आप इसको खाते हो तो आपका मूड अच्छा हो जाता है और ये स्टेमिना को भी बढ़ाता है। तो दोस्तों, मूंगफली और भुना हुआ चना दोनों ही अपनी जगह ठीक है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कुछ चीज़ें इसमें हैं तो कुछ चीज़ें उसमें नहीं हैं। वो एक कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है कि शाम का नाश्ता भुना हुआ चना और मूंगफली दोनों का करें। अधिक विवरण जानने के लिए किसी प्रमाणित आहार विशेषज्ञ और स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से चर्चा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।